श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने हेतु कारण निमित्त प्रयोजन इन शब्दों में और इन शब्दों के संबंधी शब्दों में सर्व विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार होता है यह उदाहरण सही समझा था, और साथ में हमने विषय सप्तमी का भी नियम देखा था कि चार्थक शब्द व धातु का प्रयोग होने पर अथवा रुचि समर्थ योग्य इन शब्दों के प्रयोग होने पर संबंधी शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार होता है यह उदाहरण सही समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने विषय सप्तमी के 2 प्रयोग देखे थे। आज हम अन्य प्रयोग देखेंगे। नियम है, आदरार्थक शब्द व धातु का प्रयोग होने पर जिस विषय में आदर होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आदर करना इस अर्थ में संस्कृत में आंग पूर्वक द्विधातु का प्रयोग होता है। आत्मनेपदी धातु है। इसके भी रूप सह के अनुसार ही चलते हैं, आपके सामने है। आद्रियते, आद्रियताम, आद्रियत, आद्रियेत, आधरिष्यते। उदाहरण वाक्य देखते हैं। वाक्य हैं, वे दोनों अपने पिता का बिल्कुल भी आदर नहीं करते हैं। तो आदर करना, इसके लिए हम आंग पूर्वक द्विधातु का प्रयोग करेंगे। वर्तमान काल होने से लट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता वे दोनों अन्य विभाग के होने से क्रिया का अनुवाद करते समय हम आंग पूर्वक द्विधातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करेंगे। रूप बनेगा आद्रियेते। नहीं का अनुवाद करने के लिए नव्य का प्रयोग होगा। बिल्कुल भी इसका अनुवाद करने के लिए किंचित अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसका आदर नहीं करते हैं? पिता का। तो आदर न करना इसके साथ पिता का संबंध है, अतः पिता का अनुवाद करने के लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पिता के लिए पितृ प्रातिपदिक सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा पितरी। अपने पिता का, अपने यह पिता का विशेषण है। पिता का अनुवाद करने के लिए हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है, अतः अपने इसका अनुवाद करने के लिए भी हम स्व सर्वनाम में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, तौ स्वे पितरी किंचिदपि न आद्रियेते। आगे वाक्य हैं, बड़े बुजुर्गों का हमें आदर करना चाहिए। इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए हम आदर शब्द का प्रयोग करेंगे। तब वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, वृद्धजनेषु अस्माकम आदरः स्यात्। बड़े बुजुर्गों के लिए संस्कृत में वृद्ध शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और वृद्धजन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वृद्धजन शब्द का प्रयोग करके वृद्धजनेषु सप्तमी में अनुवाद किया है। हम वृद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे तब अनुवाद होगा वृद्धेषु। यद्यपि हिंदी वाक्य हैं, बड़े बुजुर्गों का हमें आदर करना चाहिए और आदर शब्द का प्रयोग करेंगे तब संस्कृत में वाक्य यही बनेगा कि वृद्धजनेषु अस्माकम आदरः स्यात्। इस संस्कृत वाक्य का शब्दशः हिंदी में अनुवाद करेंगे तब वाक्य बनेगा, बड़े बुजुर्गों में हमारा आदर होना चाहिए। तो बड़े बुजुर्गों का हमें आदर करना चाहिए अथवा बड़े बुजुर्गों में हमारा आदर होना चाहिए, दोनों का अर्थ एक ही है, पर हिंदी में बड़े बुजुर्गों का हमें आदर करना चाहिए इसी वाक्य का लोक में ज़्यादा प्रयोग होता है। इसी वाक्य का अनुवाद संस्कृत में वृद्धजनेषु अस्माकम आदरः स्यात् यही होगा। यदि हम आंग पूर्वक द्विधातु का प्रयोग करते हैं तब वाक्य का अनुवाद होगा, वृद्धजनेषु वयम आद्रियामहे। तो यहाँ पर आदर के साथ संबंधित शब्द हैं बड़े बुजुर्ग, अतः इनका अनुवाद करने के लिए हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है और बड़े बुजुर्गों की संख्या में बहुत हैं, अतः हमने सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है। कभी कभी संस्कृत में जिसके प्रति आदर होता है उसमें सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे निरुक्त का वाक्य है, गुरु का आदर नहीं करते हैं। आदर करने के लिए तो आंग पूर्वक द्विधातु वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होगा। नहीं का अनुवाद करने के लिए नव्य का प्रयोग करेंगे। किसके आदर की बात हो रही है? गुरु के। तो यहाँ पर नियम के अनुसार तो गुरु का अनुवाद करते समय हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए, पर निरुक्त के अंदर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और वाक्य है गुरुम न आद्रियन्ते। क्योंकि सामान्य नियम तो यही है कि जिसके विषय में आदर होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए, अतः हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तब सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। विषय सप्तमी का चतुर्थ स्थल है
स्नेहार्थक शब्द व धातु का प्रयोग होने पर जिस विषय में स्नेह होता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्नेह अर्थ वाले शब्द तो लोक प्रसिद्ध हैं, स्नेह और प्रेम। वाक्य में इन दो शब्दों का प्रयोग होने पर अथवा स्नेह अर्थ वाली धातु है स्नेह, इसके भी रूप शिव के अनुसार अथवा तो पठ के अनुसार चलते हैं, जैसे कि स्नेह्यति, स्नेह्यतु, अस्नेह्यत, स्नेह्येत, स्नेहिष्यति। स्नेह धातु का प्रयोग होने पर भी जिस विषय में स्नेह होगा उसमें हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। उदाहरण है, उसको अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल भी प्रेम नहीं है। प्रेम है इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम स्नेह धातु का प्रयोग करेंगे, नहीं का अनुवाद करने के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल भी इसका अनुवाद करने के लिए किंचिदपि अव्यय का प्रयोग करेंगे। किसके प्रति प्रेम न होने की बात हो रही है? बच्चों के प्रति। तो बच्चों का अनुवाद करने के लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग होगा। किनके बच्चे हैं? अपने। तो अपना ये बच्चों का विशेषण है। अपना इसका अनुवाद करने के लिए हम स्वीय विशेषण का भी प्रयोग कर सकते हैं और स्व सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रेम किसको नहीं है? उसको। तो उसको यह क्रिया का कर्ता है। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, स्वः स्वीयेषु स्वेषु वा बालकेषु किंचिदपि न स्निह्यति। और प्रेम नहीं है इसका अनुवाद करने के लिए यदि हम प्रेम शब्द अथवा स्नेह शब्द का प्रयोग करेंगे तब उसको इसका अनुवाद करने के लिए हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा, क्योंकि किसका प्रेम? उसका। तो उसका प्रेम के साथ संबंध माना जाएगा और संबंध का अनुवाद करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रेम के लिए संस्कृत में प्रेमन प्रातिपदिक है, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक हैं। इसके रूप नामन के अनुसार चलेंगे। कक्षा 35 में हम देख चुके हैं। नामन और कर्मन के रूप में क्या भेद हैं वो यदि आपको स्मरण में न हो तो आप कक्षा 35 को एक बार पुनः देख लेवें। और यदि प्रेम का अनुवाद करने के लिए स्नेह शब्द का प्रयोग करेंगे तो यह अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, तस्य स्वेषु बालकेषु किंचिदपि स्नेहः प्रेम वा नास्ति। दोनों ही वाक्य में जहाँ पर हमने स्नेह धातु का प्रयोग किया है और दूसरे वाक्य में जहाँ हमने स्नेह अथवा प्रेम शब्द का प्रयोग किया है, दोनों में ही जिस पर स्नेह है उन बच्चों का अनुवाद करने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विषय सप्तमी का नया प्रयोग है। विश्वासार्थक शब्द व धातु का प्रयोग होने पर जिस विषय में विश्वास, आस्था अथवा श्रद्धा होती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। विश्वासार्थक शब्द तो प्राय करके विश्वास, आस्था, श्रद्धा है और विश्वास अर्थ वाली तथा श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग थोड़े अलग प्रकार से चलते हैं जो आपको सिखाए नहीं गए हैं, अतः इनके प्रयोग यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ। आस्था अर्थ वाली धातु के लिए आप आंग पूर्वक स्था धातु का प्रयोग कर सकते हैं। स्था धातु को हमने देखा है कि रूप चलाते समय तिष्ठ आदेश हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी आंग पूर्वक स्था धातु के रूप चलाते समय स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाएगा और रूप बनेगा आतिष्ठति। तो स्था धातु के रूप के पूर्व में आंग उपसर्ग जोड़ देने पर हमें आंग पूर्वक स्था धातु के रूप मिल जाएंगे। तो चाहे विश्वास, आस्था अथवा श्रद्धा शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ हो अथवा तो धातु का प्रयोग हुआ हो, दोनों ही स्थिति में जिसमें हमारी आस्था है, विश्वास है अथवा श्रद्धा है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। वाक्य है, मेरे धर्म में मेरी पूर्ण आस्था है। आस्था है इसका अनुवाद करने के लिए हम आंग पूर्वक स्था धातु का प्रयोग करेंगे। कर्ता मैं होने से क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा। यद्यपि हिंदी वाक्य है मेरी आस्था है, यद्यपि मेरी शब्द संबंध को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, पर जब हम आस्था है इसका अनुवाद करने के लिए धातु का प्रयोग करेंगे तब संस्कृत में मेरी जो है वो कर्ता कारक माना जाता है और उसका अनुवाद करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः मेरी इसका अनुवाद करने के लिए हम अहम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। किसमें आस्था है? धर्म में। धर्म का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। धर्म को संस्कृत में धर्म ही कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। मेरा धर्म, यहाँ पर मेरा इसका धर्म के साथ संबंध है, अतः अनुवाद करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। पूर्ण आस्था है, यहाँ पर पूर्ण जो है वो आस्था है इस क्रिया का विशेषण है। पूर्ण इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में हम पूर्ण रूप अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। हम यह पहले देख चुके हैं कि क्रिया विशेषण में कभी द्वितीय विभक्ति एकवचन का भी प्रयोग होता है और कभी तृतीय विभक्ति एकवचन का भी प्रयोग होता है। कब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, कब तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, यह तो हमको प्रयोग से ही समझ में आएगा, इसके लिए कोई नियम नहीं है।
यहाँ पर पूर्ण इस क्रिया विशेषण का अनुवाद करने के लिए तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग होगा। इस प्रकार अनुवाद होगा, मम धर्मे अहम पूर्ण रूपेण आतिष्ठामि। और आस्था है, इसका अनुवाद करने के लिए जब आस्था शब्द का प्रयोग करेंगे तब क्रिया है, इसका अनुवाद करने के लिए अस धातु का प्रयोग होगा। और आस्था है क्रिया का कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। और मेरी आस्था, अब मेरी इसका आस्था के साथ संबंध होने से अनुवाद करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, मम धर्मे मम पूर्ण रूपेण आस्था अस्ति। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आस्था है इसका अनुवाद करने के लिए जब हम धातु का प्रयोग करेंगे तब मेरी आस्था है में मेरी संस्कृत में कर्ता कारक माना जाता है। और आस्था है इसका अनुवाद करने के लिए जब हम आस्था शब्द का प्रयोग करते हैं तब मेरी इसका आस्था के साथ संबंध होने से अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। आगे एक वाक्य देख लेते हैं, अंधविश्वास में मेरी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है, इसके लिए हम श्रद्धा शब्द का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि धातु के रूप अभी आपको बताए नहीं गए हैं। तो वाक्य में है यह क्रिया है और श्रद्धा उसका कर्ता है। किसकी श्रद्धा? मेरी श्रद्धा। तो मेरी इसका श्रद्धा के साथ संबंध होने से अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल भी इसका अनुवाद करने के लिए हम किंचिद अपि अव्यय का प्रयोग करेंगे। किस में श्रद्धा नहीं है? अंधविश्वास में। तो अंधविश्वास का अनुवाद करने के लिए अब हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अंधविश्वास को संस्कृत में भी अंधविश्वास ही कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। तो वाक्य का अनुवाद होगा, अंधविश्वास से मम किंचिदपि श्रद्धा नास्ति। श्रद्धा के स्थान पर हम विश्वास शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब वाक्य का अनुवाद होगा, अंधविश्वास से मम किंचिदपि विश्वासः नास्ति। विषय सप्तमी का अगला प्रयोग है, आसक्तार्थक शब्द व धातु का प्रयोग होने पर जिस विषय में आसक्ति अथवा लगाव अथवा फंसना अथवा डूबना होता है उसमें हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। आसक्त होने के लिए संस्कृत में आंग पूर्वक संज्ञ धातु का प्रयोग होता है। इसके विरूप पठ के अनुसार ही चलते हैं, आसंजति, आसंजतु, आसंजत, आसंजेत, आसंक्ष्यति। वाक्य है, बच्ची में आसक्ति के कारण वह बच्ची को भूल नहीं पा रही है। तो कुछ कर पाना अर्थात कुछ करने में समर्थ होना, इसका अनुवाद करने के लिए हम शक धातु का ही प्रयोग करेंगे। नहीं का अनुवाद करने के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे। क्या नहीं कर पा रही है? भूल नहीं पा रही है। तो पा रही है इस क्रिया का भूलना कर्मकारक है और स्वयं में भी एक क्रिया है, अतः अनुवाद करने के लिए तुमुन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग होगा। भूलने के लिए संस्कृत में विपूर्वक स्मृति धातु का प्रयोग किया जाता है। विपूर्वक स्मृति धातु तुमुन प्रत्यंत क्रिया है विस्मर्तुम। किसको भूल नहीं पा रही? बच्ची को। तो भूलना इस क्रिया का बच्ची कर्मकारक है, अतः बच्ची का अनुवाद करने के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और पा रही है इस क्रिया का कर्ता है वह। क्रिया से यह स्पष्ट है कि वह के द्वारा किसी महिला को बताया जा रहा है, अतः अनुवाद करने के लिए तत्सर्वनाम स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाएगा। आसक्ति के कारण, अब इसका अनुवाद करने के लिए हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं कि कारण, हेतु, प्रयोजन, निमित्त आदि शब्द का प्रयोग होने पर कारण आदि शब्दों में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और कारण आदि शब्दों का संबंध जिसके साथ है उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आसक्ति का संबंध कारण के साथ है, अतः आसक्ति का भी अनुवाद करने के लिए हम पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। आसक्ति को संस्कृत में आसक्ति ही कहते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। रूप इसके मति के अनुसार ही चलेंगे, अतः पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा आसक्ति है। किस में आसक्ति है? बच्ची में। अब बच्ची का अनुवाद करने के लिए हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, बालिकायाम आसक्तेः कारणात् सा बालिकां विस्मर्तुं न शक्नोति। और आसक्ति के कारण इसका अनुवाद करने के लिए हम आंग पूर्वक संज्ञ धातु ल्युट् प्रत्ययान्त क्रिया आसंजन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आसंजन क्रिया का हम प्रयोग करेंगे तो आसंजन क्रिया हेतुवाची होने से अनुवाद करने के लिए हम तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह बात कक्षा 33 में हम अच्छी तरह से देख चुके हैं। जिसको स्मरण में न हो कृपया एक बार कक्षा 33 दोहरा लें। आसंजन क्रिया का प्रयोग करने पर वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, बालिकायाम आसंजनेन आसंजनात् वा सा बालिकां विस्मर्तुं न शक्नोति। एक वाक्य और देख लेते हैं, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आप शराब में क्यों डूबे हुए हैं। तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा है अर्थात मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो पा रही हूँ इसका अनुवाद करने के लिए हम शक धातु का ही प्रयोग करेंगे।
क्या नहीं कर पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। तो समझना, यह पा रही हूँ इस क्रिया का कर्मकारक है और स्वयं में एक क्रिया है, अतः अनुवाद करने के लिए हमें तुमुन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना होगा। समझने के लिए संस्कृत में अवपूर्वक गम धातु का प्रयोग करेंगे, तुमुन प्रत्यंत क्रिया बनेगी अवगंतुम। क्या समझ नहीं आ रहा है? यह। तो यह जो है वो समझने की क्रिया का कर्मकारक है और कोई लिंग विशेष न होने से हम नपुंसकलिंग का प्रयोग करेंगे। तो यह इसका अनुवाद करने के लिए इदम सर्वनाम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग होगा। और किसको समझ नहीं आ रहा है? मुझे। तो मुझे यह कर्ता कारक है। इस प्रकार मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, इतने वाक्य का अनुवाद होगा अहम इदम अवगंतुम ना शक्नोमि। दूसरा वाक्य है कि आप शराब में क्यों डूबे हुए हैं। की जो है वो दो वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक है। संयोजक की का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में यत अव्यय का प्रयोग होता है। दूसरा वाक्य है आप शराब में क्यों डूबे हुए हैं। पहचानिए यह वाक्य किस काल का है। यह वाक्य कर्तृवाच्य पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है और डूबना अर्थात फंसना अथवा आसक्त होना यह क्रिया अकर्मक है। पूर्ण वर्तमान काल की धातु का अनुवाद करने के लिए हमें तप प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु लट लकार का प्रयोग करना है। इस वाक्य का कर्ता है आप। तो आप इसका अनुवाद करने के लिए हम भवत प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। आपके द्वारा जिसको बताया जा रहा है वो कोई पुरुष है ऐसा मान करके हम चलेंगे, अतः आपका अनुवाद करने के लिए भवत प्रातिपदिक पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। डूबा हुआ, इसके लिए हमें आंग पूर्वक संजय धातुक तप प्रत्यंत क्रिया है आसक्त, इसका प्रयोग करना है। डूबा हुआ इसका संबंध आपके साथ है और आपका अनुवाद करने के लिए हमने पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः डूबा हुआ इसका अनुवाद करने के लिए भी हम आसक्त इस तप प्रत्यंत क्रिया में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। और है इसका संबंध भी आपके साथ होने से अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? इसका अनुवाद करने के लिए कथम अव्यय का प्रयोग होगा। कहाँ डूबे हुए हैं? शराब में। अब शराब इसका अनुवाद करने के लिए हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। शराब को संस्कृत में मद्य कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, अतः कि आप शराब में क्यों डूबे हुए हैं इसका अनुवाद होगा यद भवान मद्य कथम आसक्त अस्ति। विषय सप्तमी का एक नया प्रयोग है। लगा हुआ अर्थ के वाचक शब्द जैसे कि लग्न, युक्त, तत्पर, व्यस्त, व्यापृत, आयुक्त इत्यादि, इनमें से किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ हो तो इनसे संबंधित शब्द में हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे उदाहरण है, अभी तो मैडम जी सीरियल देखने में व्यस्त हैं। तो इस वाक्य में आप देखें व्यस्त शब्द का प्रयोग हुआ है और व्यस्त का संबंध है देखने में इसके साथ, अतः देखने में इसका अनुवाद करने के लिए हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। देखने के लिए संस्कृत में दर्शन इस ल्युट प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग होता है, अतः देखने में इसका अनुवाद होगा दर्शने। किसके दर्शन में? सीरियल के। सीरियल को संस्कृत में धारावाहिक कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। देखने की क्रिया का कर्मकारक है। ल्युट प्रत्यंत क्रिया के कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, अतः सीरियल इसका अनुवाद करने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। मैडम जी है क्रिया का कर्ता कारक है, अतः अनुवाद करने के लिए हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। मैडम जी को संस्कृत में महोदया कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। व्यस्त यह मैडम जी का विशेषण है, अतः विशेष्य मैडम जी के अनुसार व्यस्त में भी हमें स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का ही प्रयोग करना है। तो का अनुवाद करने के लिए तो अव्यय का प्रयोग करेंगे। अभी इसका अनुवाद करने के लिए अधुनाव्यय का प्रयोग होगा। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा अधुना तु महोदया धारावाहिकस्य दर्शने व्यस्ता अस्ति। व्यस्त इसका अनुवाद करने के लिए हम लग्न, युक्त, तत्पर, व्यापृत, आयुक्त किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मैडम जी विशेष्य स्त्रीलिंग में है, अतः इन सभी शब्दों में हमें स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करना होगा। तो इन शब्दों का प्रयोग करने पर वाक्य इस प्रकार बनेगा अधुना तु महोदया धारावाहिकस्य दर्शने लग्ना, युक्ता, तत्परा, व्यापृता, आयुक्ता वा अस्ति। आगे वाक्य है आजकल सब विवाह की तैयारी में लगे हुए हैं। तो वाक्य पहचानिए, पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है और लगे हुए हैं यह क्रिया कर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य का वाक्य है, अतः अनुवाद करने के लिए हमें तप प्रत्यंत क्रिया के साथ अस धातु का प्रयोग करना है। कौन लगे हुए हैं? सब लगे हुए हैं, अर्थात घर के सारे सदस्य, स्त्री भी पुरुष भी। अब सब शब्द के द्वारा स्त्री पुरुष सबको ही बताया जा रहा है, अतः
अनुवाद करते समय हमें सर्वनाम का पुल्लिंग में प्रयोग करना है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति और संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। लगना, इसके लिए संस्कृत में लग धातु का प्रयोग होता है। इसके रूप पठ के अनुसार ही चलते हैं। और लगे हुए, इसके लिए हमें लग धातुक्त प्रत्यांत क्रिया लग्न का प्रयोग करना है। ऊपर जितने भी शब्द दिए गए हैं, लग्न, युक्त, व्यस्त, व्यापृत, आयुक्त, ये सारे के सारे प्रत्यांत शब्द ही हैं। यहाँ उदाहरण के लिए मैंने केवल लग्न शब्द का ही प्रयोग दिखाया है। वैसे आप युक्त, व्यस्त, व्यापृत, आयुक्त किसी भी प्रत्यांत शब्द को ले सकते हैं। और तत्पर शब्द यद्यपि प्रत्यांत शब्द नहीं है, पर इसका भी अर्थ वही है जो बाकी शब्दों का है, इसलिए हम तत्पर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस क्रिया का संबंध सबके साथ होने से अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करेंगे। किस में लगे हुए हैं? तैयारी में। तो तैयारी, इसका अनुवाद करने के लिए अब हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तैयारी को संस्कृत में सज्जा कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा सज्जायाम। किसकी तैयारी? विवाह की। तो विवाह का तैयारी के साथ संबंध होने से अनुवाद करने के लिए हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। आजकल इसका अनुवाद करने के लिए अद्यत्वे अव्यय का प्रयोग होगा। तो वाक्य का अनुवाद होगा अद्यत्वे सर्वे विवाह से सज्जायाम लग्नाः सन्ति। और लग्न शब्द के स्थान पर अन्य शब्द का प्रयोग करेंगे तब वाक्य बनेगा अद्यत्वे सर्वे विवाह से सज्जायाम युक्ताः तत्पराः व्यस्ताः व्यापृताः अयुक्ताः वा सन्ति। विषय सप्तमी का अंतिम प्रयोग देख लेते हैं। निपुण अर्थ के वाचक शब्द जैसे कि निपुण, कुशल, चतुर, प्रवीण, पटु, दक्ष, ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग होने पर संबंधित शब्द में हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। वाक्य है वे दोनों लड़कियां फैशन डिजाइनिंग में चतुर हैं। चतुर अर्थात कुशल है, निपुण है, प्रवीण है, पटु है, दक्ष है। तो यहाँ पर है क्रिया का कर्ता वे दोनों लड़कियां हैं। और कैसी हैं? चतुर। तो चतुर वो दोनों लड़कियों का विशेषण है। अतः लड़कियों का अनुवाद करने के लिए हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे। अतः चतुर, इसका अनुवाद करने के लिए भी हमें स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना है। तो चतुर प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में चतुरा बन जाएगा। रमा के अनुसार रूप चलेंगे। और प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप बनेगा चतुरे। किस में चतुर हैं? फैशन डिजाइनिंग में। फैशन डिजाइनिंग को संस्कृत में वस्त्र रूपांकन कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। चतुर का संबंधी शब्द होने से अब इसका अनुवाद करने के लिए हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा ते द्वे बालिके वस्त्र रूपांकने चतुरे स्तः। तो ध्यान रखेंगे ते द्वे बालिके और चतुरे, यहाँ तो हमने प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया है। और वस्त्र रूपांकने, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। ते द्वे बालिके चतुरे, यहाँ सर्वत्र ही अंत में एकार सुनाई पड़ रहा है। और वस्त्र रूपांकने, यहाँ पर भी अंत में एकार हैं। तो सब के सब स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन के ही रूप हैं, ऐसा नहीं समझना है, ध्यान रखेंगे। चतुर शब्द की जगह पर अन्य शब्द का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा ते द्वे बालिके वस्त्र रूपांकने निपुणे कुशले प्रवीणे दक्षे स्तः। पटु शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो संस्कृत में स्त्रीलिंग में पटु और पटवी दोनों रूप प्रयोग किए जाते हैं। पटु के स्त्रीलिंग में रूप धेनु के अनुसार चलेंगे। अतः प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रूप बनेगा पटु। और जब पटवी दीर्घ इकारांत का प्रयोग करेंगे तब नदी के अनुसार रूप चलेंगे और तब रूप बनेगा पटव्यौ। तब वाक्य का अनुवाद बनेगा ते द्वे बालिके वस्त्र रूपांकने पटु पटव्यौ वा स्तः। एक वाक्य और देख लेते हैं। हाँ, वह वार्तालाप में निपुण है। तो वह से जिसको बताया जा रहा है वो कोई लड़का है, ऐसा मान करके अनुवाद करेंगे। किस में निपुण है? वार्तालाप में। तो अब वार्तालाप का अनुवाद करने के लिए हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। वार्तालाप को संस्कृत में वार्तालाप ही कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। और हाँ, इसका अनुवाद करने के लिए ओम अथवा ओम भोः दो में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा ओम भोः स वार्तालापे निपुणः अस्ति। बाकी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का अनुवाद होगा ओम भोः स वार्तालापे कुशलः चतुरः प्रवीणः पटुः दक्षः वा अस्ति। इस प्रकार विषय सप्तमी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है यह हम देख चुके हैं। विषय सप्तमी भी संस्कृत में बहुत प्रयोग की जाने वाली सप्तमी है। अतः आप इनको अच्छी तरह से दोहरा लें। कठिन नहीं है पर थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे नियम हैं। एक बार ध्यान से दोहरा लेंगे आपको स्मरण रह जाएगा। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे।
श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः